काला जंगल, मृत्यु की छाया, भाग 5, शापित आत्मा की वापसी। अब तक की कहानी। नील, रघु और अब अगला नाम ईशान का लिया गया है। आर्या ने अग्नि परीक्षा देकर खुद को एक रात के लिए बचा लिया, पर अब मौत की छाया ईशान के सिर पर है। हम जंगल के काले मंदिर से बाहर निकले ही थे कि अचानक हवा में कुछ बदल गया। अब जंगल की शांति डरावनी हो गई थी। मंदिर से बाहर, लेकिन जाल के अंदर। जैसे ही हम बाहर आए, हमें आसमान में कुछ काले धब्बे उड़ते दिखाई दिए, जैसे इंसानी आकृतियां हवा में तैर रही हों। वो क्या हैं? सिया ने धीमे स्वर में पूछा। जंगल के पहरेदार, आर्या बोली। अब उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे वो अग्नि के भीतर कुछ दिखाई दिया। एक रानी, उसका कहला, उसकी पूजा और उसके अनुयायी जो अब भी उसकी सेवा कर रहे हैं, मौत बनकर। क्या वो रानी मोहना थी? मैंने पूछा। हाँ, और अब वो लौट आई है। शापित आत्मा की पहली दस्तक। रात को टेंट के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं, पर आवाज इंसानी कराह की तरह थी। मैं डायरी लिख रहा था कि तभी टेंट की जमीन हिलने लगी। कुछ आ रहा है, सिया ने कांपते हुए कहा। तभी टेंट की जिप अपने आप खुली। बाहर कोई खड़ा था, एक औरत की आकृति, बाल बिखरे, चेहरा धुंधला, आंखों से आग की रोशनी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। उसने बस एक शब्द कहा, बलि, और गायब हो गई। आर्या का बदलता स्वर। सुबह जब हम उठे, आर्या टेंट के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी, शांत, स्तब्ध, निर्विकार। आर्या, मैंने आवाज दी। उसने धीरे से सिर घुमाया। डॉक्टर, मुझे अब सब दिखने लगा है। क्या? ये जंगल अब मुझसे बात करता है। अग्नि ने मुझे कुछ दिया है, एक दृष्टि। मैं अब चीजें देख सकती हूँ जो तुम नहीं देख सकते। सिया फुसफुसाई। कहीं ये ताबीज का असर तो नहीं, या अग्नि की परीक्षा की कोई कीमत? मैंने सिर्फ इतना कहा, हमें आज जंगल से बाहर निकलना ही होगा। बाहर निकलने की असफल कोशिश। हमने वो नक्शा देखा जो हमने गांव से लिया था। उसके मुताबिक उत्तर पश्चिम की दिशा में एक नदी थी जो जंगल से बाहर जाती थी। हम चल पड़े, पर हर 500 मीटर पर जंगल खुद को घुमा देता था। हम एक ही जगह लौट आते, वही पत्थर, वही पेड़, वही मरा हुआ पक्षी। ये जगह गोल है, सिया ने कहा। नहीं, मैंने धीमे से कहा, ये हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। मोहना की पहली झलक। शाम के करीब 7 बजे थे। हम एक पत्थर की छाया में बैठे थे। तभी हवा थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर एक पेड़ के नीचे से वो निकली। मोहना। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं, बाल जमीन तक फैले और शरीर आधा जल चुका था। वो तैरती हुई चल रही थी, उसके पीछे धुएं की रेखा बनती जा रही थी। आर्या उठ खड़ी हुई। वो आ गई है, उसने कहा। और वो तुम्हारे लिए आई है? ईशान? मौत का सामना। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम कौन हो? क्यों हमें मार रही हो? मोहना ने एक कराह जैसी हंसी हंसी। क्योंकि हर 100 वर्षों में 3 बलि चाहिए। 3 आत्माएं जो अग्नि को संतुष्ट करें, और तीसरी बलि अब तुम हो। तो क्या हम बस बलि हैं तुम्हारे लिए? मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं, उसने जवाब दिया। तुम सब मेरे पूर्वज हो, उसी जाति के जिसने मुझे जिंदा जलाया था। अब मैं हर 100 वर्षों में उन्हें जलाती हूँ। सिया का बलिदान। मोहना मेरी तरफ बढ़ रही थी। आर्या आगे आई, लेकिन वो रुक गई, जैसे कोई शक्ति उसे बांध रही हो। ईशान, भागो, सिया चिल्लाई। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। तभी सिया ने अपने हाथ में वही ताबीज लिया और उसे खुद पर बांधते हुए कहा, करन्य से एक रात मिलती है, तो मैं तुझे वो रात दे रही हूँ। वो मोहना की तरफ दौड़ी, और जैसे ही उसने उसके शरीर को छुआ, धुआं फैल गया और दोनों गायब हो गए। धुंध में उम्मीद। हम स्तब्ध रह गए। सिया अब नहीं थी। आर्या मेरे पास आई। उसने तुम्हें एक और दिन दिया है, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी। मैंने टेंट में जाकर अपनी डायरी खोली और लिखा, शापित आत्मा लौट चुकी है। अब 2 बचे हैं, मैं और आर्या। मौत का खेल खत्म नहीं हुआ और बलि अब पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या हम अब बच सकते हैं, या अब अगला खेल शुरू होगा? जंगल अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत, और उसी चुप्पी में एक नया स्वर गूंजा। तुलसी राम। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 6। तुलसी राम की वापसी।